तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस राजनीति को बिजनेस का क्षेत्र बना दिया है। पूंजी लगाओ और मुनाफा कमाओ। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजू राजभर है और कस्बा से ही बगल में ग्राम सभा बांसुरी जागीर है, वहाँ का निवासी हूँ। अच्छा, आप राजनीतिक स्तर में कब आए? लगभग 2004 में हम लोग राजनीति में आ गए। समाज में चलना फिरना शुरू हो गया था। तो किसी पार्टी से जुड़कर या फिर ऐसे ही हम लोग की पार्टी एक भाकपा माले करके है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और तब से 2004 से अभी तक उसी पार्टी के हम लोग साथ हैं, लगे हुए हैं। तो कभी चुनाव अखाड़े में कभी आपने इससे पहले आजमाइश किए? 2005 में 15 में बीडीसी का चुनाव लड़े थे। मामूली वोटों से चुनाव हार गए। और उसके बाद से जो पिछला अभी सत्र चल रहा है जिला पंचायत का चुनाव, उसमें लड़े थे। साइकिल चला करके चुनाव लड़े। साइकिल चला? मात्र 900 रुपये घर से खर्चा हुआ। तमाम समाज के लोगों ने सहयोग किया। अच्छा। और 1255 वोट पाए। मतलब चुनाव में जनता का सपोर्ट मिला? जनता चंदा दी, चंदा लगाकर आपको मतलब चुनाव में आमतौर पर इस दौर में यही बातचीत हो रही है कि जिसके पास पूंजी रहेगा वही राजनीति में आएगा, वही सफल होगा। लेकिन चूंकि राजनीति सेवा का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र तो है नहीं। लेकिन इस दौर में तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस राजनीति को बिजनेस का क्षेत्र बना दिया है। पूंजी लगाओ और मुनाफा कमाओ। आपका बैकग्राउंड से देखा जाए तो क्या करते हैं, क्या व्यवसाय? मैं आज भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। चूँकि मैं माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और किसी भी काम में हिचक हमको नहीं है मजदूरी करने में। चूँकि मेहनत की रोटी में जो आनंद होता है वो दलाली, 420 और फ्राटगिरी की रोटी में वो आनंद नहीं है जो मेहनत की रोटी में आनंद है। मजदूरी कर कर चुनावी मैदान में उतरे चुनाव लड़ने के लिए। आज भी हमारा यही रास्ता है। अच्छा। अभी भी मैं कुछ शादी विवाह के कर्ज में, सामाजिक कर्ज में फंसा हुआ हूँ। तो हमारी प्लानिंग है कि दिन में मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा और रोज़ शाम को हमारी साइकिल उठेगी। किसी न किसी गांव में मीटिंग करना, बातचीत करना, लोगों के बीच में जारी रहेगा। अच्छा। यही काम हमारा होगा। तो मजदूरी करके एक संघर्ष जारी है, जनता का सेवा भी बरकरार है। एकदम एकदम। अभी चुनाव का ये मनियर का जो चल रहा है, नगर पंचायत का, तो ये चुनाव का जनता से मिलकर क्या कुछ जनता की बातें आ रही है सामने? अब देखिए, हम लोग भी चूँकि कस्बा में आना जाना हमारे लोग का लगा रहता है। और कस्बा का जो स्थिति है, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एसटी सीट है, लेकिन अपने अपने प्रत्याशी लोग मैदान में उतारे हुए हैं। लेकिन एक प्रत्याशी के जो अगुआ हैं, उनका लोगों के दिमाग में यही है कि बहुत ये अपराधी किस्म के हैं। अच्छा। किसी को भी किसी भाषा में बातचीत करना। तो एक लोगों के अंदर है कि भाई हम लोग कस्बा के निवासी हैं, बाहर के लोग कितना दम बना पाएंगे ये अलग बात है। लेकिन हम लोग रोज़ रूबरू होते हैं उनके बातचीत से, उनके व्यवहार से। और एक व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लिबरल हैं, लोगों से भी सहजता से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कस्बा को लेकर के ये बात मतलब आम बात है कि हम लोग कस्बा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और इस बार हमको लग रहा है कि फिर पुनरावृत्ति होगी। अच्छा। फिर जो पिछले बार चुनाव जीते थे वहीं आ रहे हैं। लेकिन लड़ाई बड़ा टफ है। मतलब यह भाजपा सपा का टक्कर है। लड़ाई टफ है। इसमें विपक्ष का दल, इंडिया गठबंधन का दल ही चुनाव जीतेगा। साइकिल चुनाव मैंने सफल होगा। साइकिल आगे चलेगी, दौड़ेगी। ये दिख रहा है लोगों का रुझान। जनता में कुछ मुद्दे हैं, जनता के उस मुद्दों को लेकर क्या नजर है? अब तो यहाँ सड़क, बिजली, पानी वाला ही खास तौर से रहता है। और ये होता है कि भाई कम से कम जो कस्बा के बाज़ार हैं, दुकानदार हैं, उन पर कोई दिक्कत ना हो। उनका भी मैंने दुकान सुकून से चले, वो लोग बिजनेस करें तो बिजनेस में कोई टीका टिप्पणी ना हो, सम्मान के साथ जीवन जिए। विकास के साथ साथ ये भी एजेंडा कस्बा का रहता है। तो क्या भविष्य में क्या सोचे हैं, किसी पार्टी से अभी मिलना या फिर इसी पार्टी से चलना जो पार्टी अभी कुछ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंची है? देखिए, अगर पैसे और पद की भूख होती तो हम बतौर जिला पंचायत आपके सामने बातचीत करते हैं। पिछले ही चुनाव में भारतीय समाज पार्टी की ओर से भी और बसपा बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी, दोनों पार्टियों की ओर से बातचीत हो रही थी कि राजू भाई, आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, मंच पर 2-4 मिनट बोल लेते हैं, लोगों के दुख में सुख में साइकिल से ही, हम लोग स्कॉर्पियो से, मोटरसाइकिल से समय से नहीं पहुंच पाते हैं, आप साइकिल से लोगों के दुख में सुख में पहले ही शामिल होते हैं। आपसे बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं है। अगर आप थोड़ा दिशा चेंज करें, अपना सिद्धांत ताक पर रख दें, अपना विचार ताक पर रख दें, तो जिला पंचायत आप ही होंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जीवन में पूंजी का मतलब है। एक भोजपुरी जगत के गायक थे
गायत्री ठाकुर, वो कह रहे थे कि जीवन में रुपये की ज़रूरत है लेकिन सब कुछ रुपया नहीं है, इसलिए हमने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया और उसी पार्टी से आज भी लगे हुए हैं और भविष्य में भी लगा रह जाएगा, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। सर पे पगड़ी जो लगाए हैं, क्या इसका संकेत है इस चुनाव के बाद आगामी चुनाव को लेकर? देखिए सर का पगड़ी का है लंबा इतिहास है, उस इतिहास में जाएंगे तो हमारे पास वक्त नहीं है, कई घंटों रात भर भी आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। इसका लंबा इतिहास है। ये सर की पगड़ी सम्मान के साथ जीना, स्वाभिमान के साथ रहना और दलाली 420 सब तमाम जो फ्रॉडगिरी इस दौर में चल रहा है राजनीति में, इससे दूर रखने की प्रेरणा ये सर की पगड़ी देता है। जनता से क्या कहेंगे? जनता से हमारा यही अपील है कि जो नगर पंचायत चुनाव है उसमें सही का चुनाव लोग करें, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यही उनके हित में होगा।